हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के साइंस से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस वीडियो में हम लाए हैं। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आरआरबी के और एनटीपीसी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में चार चांद लगा देंगे। आपकी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम की तैयारी है बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और इसमें हम ये समझिए मिनी मैराथन क्लास है। इसमें हम आपके तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सा से जंतु या कीट आते हैं, तो घोंघा और सीपी या सीप, ये किस में आते हैं, मोलस्का में। अगला है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी। सोडियम का क्या कार्य है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला है पोटेशियम का क्या कार्य है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संसाधन के कार्यों में संचालित करता है। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अगला है मूत्र का पीएच मान क्या है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है, अग्नाशय में। अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अगला है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट है। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला है गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में। अगला है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन है। आग लगने पर फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो सूती वस्त्र से। ठीक है,
अगला है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में लोहा या आयरन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो एथाइल एल्कोहल। अगला है तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। अगला है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाता है। कौन? ओजोन परत। अगला है टाइफाइड अंता ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो है वह औषधि है क्लोरोमाइसीटीन। अगला है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो गैस की की लौ में सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अगला है सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का, Hg का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। अगला है कशेरुकी दंड में कितने हड्डियां होती हैं? तो 33। अगला है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरीन। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरीन। ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। दामा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। अगला है जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है। सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी में, एंजियोस्पर्म। अगला है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक हैं। अगला है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से पच्छा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? ग्लूकोन वजनन। ठीक है। अगला है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सी यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। अगला है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक, उड़ीसा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन। अगला है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु लिम्फोसाइट से। अगला है मनुष्य में
लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। अगला है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन द्वारा। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट का पर आश्रित है किस में पाया जाता है? तो परितारिका आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्रश्लेष्मा। इसे कंजकटिवा भी कहते हैं। अगला है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के मदद से। अगला है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी नली फिलोपियन ट्यूब में। अगला है, कृत्रिम विसेचन के उद्देश्य से वृषण वृष्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। अगला है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेसिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन हैं? तो नारियल, कटहल, सेब, ये सब क्या है? असत्य फल है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। जो पेड़ अगर कटा है तो उसमें ना एक गोल गोल राउंड बना रहता है, उन्हीं को काउंट करके हम उस वृक्ष का आयु का पता लगा सकते हैं। अगला है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है। अगला है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी की। अगला है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है तो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वसय के कारण, स्विम ब्लेंडर के द्वारा। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लिटमस से। अगला है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ओक के, बलूत या ओक के वृक्ष के। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? डेंगू रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग, सिरोसिस से। अगला है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद।
अगला है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लों कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला है राष्ट्रीय ऊत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला है विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लिमेनेरिया के कारण। अगला है एवोगैड्रो संख्या का मान होता है तो 6.023 × 10⁻²। अगला है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड सेल। वसा में घुलनशील विटामिन है डी, ई तथा के। ध्वनि का चाल है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। अगला है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबटू ग्रंथि से। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी का पर कुल जल में मीठे पानी का भंडारण है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl ट्राइसील। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। अगला है प्राकृतिक बहुलक है रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है मृदु लोहा। ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। अगला है क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा
नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्मैग्मो मैनोमीटर का। स्फिग्मोमैनोमीटर का। रेडियन किसका इकाई है? कोण का। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O का। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। गैसोहाल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज की है एडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। अगला है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चाँद पर होगा 100 न्यूटन। सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.30 ग्राम क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष है ठीक 90 डिग्री द्वारा 90 अंश द्वारा। पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम जैसे गैसों में प्रसाधन होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना। अगला है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता वर्ग है O। स्फैग्मोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता और उद्योगपति का नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है। अगला है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? TB रोग के लिए। यक्ष्मा। अगला भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा और ये मिनी मैराथन क्लास कैसा लगा? क्वेश्चन इसके जितने भी सिलेक्ट किए गए हैं कैसे लगे हैं? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं
कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।